हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. लोडिंग फूड। तो पिछले दिनों हुए डिज्नी अपफ्रंट से हमें डेडपूल एंड वोल्वरीन से लेकर और कई मार्वल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट्स मिली हैं, जिन पे इस वीडियो में मैं ब्रीफली बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि डेडपूल एंड वोल्वरीन मार्वल के कौन कौन से आइकॉनिक मोमेंट्स को रिविजिट करने वाले हैं। इसके साथ ही हम ब्लेड और मिडनाइट सन से लेकर डीसी के प्रोजेक्ट्स पे भी बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सो सबसे पहले बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ पे। तो आखिर मार्वल अपने वन ऑफ द नोन कैरेक्टर्स नोवा के बारे में बड़ा डिसीजन लेने वाला है। पिछले साल ये रूमर्स आ रहे थे कि केविन फैगी इस कैरेक्टर के लिए एक मूवी बनाएंगे, बट नाउ फ्रॉम सम इनसाइडर्स ये रिपोर्ट्स आई हैं कि इसकी डिज्नी प्लस पे एक सीरीज आएगी। ये शो एक यंग प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी पे फोकस करेगा जिसका नाम सैम अलेक्जेंडर होता है, बट रूमर्स ये भी है कि इसमें रिचर्ड राइडर भी अपीयर होगा। तो मे भी हम इस सीरीज में मास्टर और स्टूडेंट दोनों को देख सकते हैं, जहाँ कॉमिक्स के अकॉर्डिंग सैम ये फाइंड आउट कर लेता है कि उसके पिता नोवा कॉप में थे, जिसके बाद उसे अपने फादर का एक पुराना हेलमेट मिलता है और वो न्यू नोवा बन जाता है। इसके बाद ही वो रिचर्ड राइडर से भी मिलता है जो ऑल्सो नोवा कॉप का पार्ट होता है। बट यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम इन्फिनिटी वॉर में ये देख चुके हैं कि पावर स्टोन की तलाश में थैनोस ज़ेंडार नाम के ग्रह पर गया था और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर आप नहीं जानते तो ज़ेंडार वहाँ के लोगों के साथ कई और स्पीसीज का घर है और ये नोवा एम्पायर के अंडर आता है। अगर थैनोस ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया होगा तो शायद इस अपकमिंग नोवा सीरीज की स्टोरी कुछ ऐसी हो सकती है कि रिचर्ड राइडर, जो नोवा कॉप के बचे हुए मेंबर्स में एक होगा, वो सैम को रिक्रूट करेगा ताकि सैम अपने फादर की लेगेसी को आगे लेके जाए। सो फाइनली हमें एमसीयू के अंडर नोवा के बारे में कुछ देखने को मिलेगा जिसका सबको इंतजार था। सो आगे बात करें तो रूमर्स ये भी हैं कि मार्वल ने हॉकाई के सेकंड सीजन को ग्रीन लाइट दे दी है और इस सीजन में ट्रिक शॉट अपीयर होने वाला है, जो क्लिंट बार्टन का ओल्डर ब्रदर होगा। एंड भाईचारा इज नॉट ऑन टॉप क्योंकि ये इस अपकमिंग सीजन में मेन विलन हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस सीजन की स्टोरी को द रेड मूवी के जैसे सेटअप किया जाएगा। सो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो मेरी तरफ से हाईली रेकमेंडेड है। और बिना स्पॉइलर दिए बताऊं तो इस मूवी में एक ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एक माफिया बॉस को पकड़ने के लिए बिल्डिंग पे रेड मारते हैं, जहां कई और क्रिमिनल्स भी मौजूद होते हैं। सो इस पर्टिकुलर लोकेशन और इतने क्रिमिनल्स के बीच वो कैसे सर्वाइव करते हैं यही इस मूवी में दिखाया जाता है। सो मे भी हम क्लिंट और केट को एक लोकेशन पे ऐसी ही डिफिकल्ट सिचुएशन में देखेंगे जिससे निकलने के लिए उन्हें अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करना होगा। तो डिज्नी अपफ्रंट में डेयरडेविल बोर्न अगेन की रिलीज डेट की भी कंफर्मेशन दे दी गई है, जो है मार्च 2025, जहां इस सीरीज का एक एक्शन पैक टीजर भी दिखाया गया जिसमें डेयरडेविल अपने क्लासिक सूट में नजर आता है। ये भी कंफर्म किया गया है कि इस सीरीज के 9 एपिसोड्स होंगे और शायद इसका सेकंड सीजन भी आ सकता है। इसके साथ ही अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, डार्कहोल्ड डायरीज, कवन ऑफ केओस, लौड़ा लसन, इसका भी फाइनल नेम बता दिया गया है, जो है अगाथा ऑल अलोंग। और ये सीरीज अपने फर्स्ट 2 एपिसोड्स के साथ सितंबर 19 को प्रीमियर होगी। इसका भी एक टीजर दिखाया गया जिसमें अगाथा वोंडा के स्पेल में फंसकर एक डिटेक्टिव का काम कर रही है और स्कारलेट विच की मौत को इन्वेस्टिगेट करती है। उसको इस स्पेल से निकालने का काम ओब्री प्लाजा का कैरेक्टर करता है, जहां इस सीजन में वोंडा यानी कि मेरी स्कारलेट विच का कोई अता पता नहीं है। आगे बात करें तो अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स कैप्टन अमेरिका पे भी डिज्नी प्लस पे एक सीरीज बनाई जाएगी, जहां ये सीरीज कैप्टन अमेरिका के इन्फिनिटी स्टोन्स को लौटाने वाले मिशन पे फोकस करेगी। रूमर्स ये भी हैं कि जब कैप्टन अपना सारा काम निपटा के सैम विल्सन को अपनी शील्ड देने के लिए वापस आएगा, वहीं डेडपूल उसे मिलेगा और इसी इंसिडेंट के बाद TVA सीक्रेट वॉर्स के लिए ओल्ड कैप को रिक्रूट करेगी। इससे पहले भी हम काफ़ी रिपोर्ट्स में ये सुन चुके हैं कि क्रिस एवंस डेडपूल एंड वोल्वरीन में अपने ह्यूमन टोस्ट के रोल को भी रिप्राइज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मार्वल उन्हें इस रोल के लिए भी मना ही लेगा और हम उन्हें एक बार फिर अवेंजर्स को लीड करता हुआ देखेंगे, बट इन हिज ओल्ड वर्जन। ये सब रूमर्स सच तो नहीं होंगे, बट इनसे इस मूवी के लिए काफ़ी हाइप बन गई है। और रूमर्स पे ही बात करें तो एक भारी रूमर ये भी है जो कि स्पॉइलर भी हो सकता है। तो स्पॉइलर अलर्ट, शायद इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डेडपूल को एंड गेम की फाइनल बैटल में थैनोस के अगेंस्ट देखें। तो जैसा कि हमें पता ही है कि डेडपूल अपकमिंग मूवी में एमसीयू के कई आइकॉनिक मोमेंट्स को रिविजिट करेगा, जिनकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। लेकिन जैसा कि हमें थ्रू आउट द एमसीयू बताया गया है कि अगर कोई टाइम के साथ छेड़छाड़ करता है तो टाइमलाइन बन जाती है। तो क्या डेडपूल के इन कारनामों से टाइमलाइन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? आई थिंक नहीं। शायद डेडपूल टाइम में पीछे जाके चाहे कोई भी उल्टा सीधा काम करे, हमारे मेन 616 यूनिवर्स में कोई बदलाव नहीं होगा।
बल्कि कुछ नेक्सस इवेंट्स बन जाएंगे। इसके साथ ही डेडपूल एंड वोल्वरिन का ऑफिशियल रन टाइम भी रिवील कर दिया गया है, जो कि है 2 आवर्स 7 मिनट्स। ये इसे इस फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी मूवी बना देता है, पर फिर भी कई फैंस ये कह रहे हैं कि ये रन टाइम काफ़ी छोटा है। आई थिंक वो इसे एंड गेम से कंपेयर कर रहे हैं, जिसका रन टाइम लगभग 3 घंटे था। लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये मूवी एंड गेम नहीं, बल्कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग एल्स, जहाँ इस मूवी की प्री सेल टिकट बुकिंग भी मई 20 को रिलीज से 2 मंथ्स पहले ही स्टार्ट होने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट के लिए मार्वल शायद अपकमिंग डेज में इसका एक स्मॉल टीजर या फिर मे बी अनदर न्यू ट्रेलर डाल के हमें सरप्राइज कर दे। सो उसका भी टोटल ब्रेकडाउन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर दो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो वेस्ली स्नाइप्स ने ऑलमोस्ट खुद ही कंफर्म कर दिया कि वो मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दिखने वाले हैं। एक्चुअली किसी ने ट्विटर पे ये न्यूज़ डाल दी थी कि वेस्ली स्नाइप एज ब्लेड मल्टीवर्सल सागा में रिटर्न कर रहे हैं और उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को साइन कर लिया है। तो स्नाइप्स ने सिर्फ व्हाट लिख के पोस्ट कर दिया, जिसके बाद फैंस ये गैस लगा रहे हैं कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिनके लिए वो रिटर्न कर रहे हैं। जहाँ डेडपूल एंड वोल्वरिन में उनके अपीयर होने के आसार कम हैं, क्योंकि रायन रेनोल्ड्स के साथ उनकी ज़्यादा नहीं बनती। जहाँ इसके अलावा बात करें तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में भी मल्टीवर्स पे फोकस किया जाएगा। और जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में, जो आपकी राइट साइड में अपीयर हो रही होगी, उसमें बताया था कि इस मूवी में हम सुपर एलिमेंट्स को देखेंगे। तो क्या पता यही सब ब्लेड के आने का कारण बने। इसके बाद वो एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स में भी अपीयर हो सकता है, और इसी के दौरान हम वेस्ली स्नाइप्स के ब्लेड को अपने 616 यूनिवर्स के ब्लेड, जिसे महेरशाला अली प्ले करने वाले हैं, उससे भी इंटरेक्ट करता हुआ देखेंगे। तो आगे बात करें तो स्पाइडरमैन की भी एक न्यू अपडेट आई है, बट ये ना तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बारे में और ना ही सोनी के किसी स्पाइडरमैन के बारे में है। तो रिपोर्ट ये है कि निकोलस केज, जिन्होंने स्पाइडरवर्स की एनिमेटेड मूवीज में स्पाइडरमैन नोआर की वॉइस दी है, वो अब लाइव एक्शन में भी इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं, जो कि एक सीरीज होगी और इसे अमेजोन प्राइम और MGM स्टूडियोज मिलकर बनाने जा रहे हैं। स्पाइडरवर्स मूवीज के क्रिएटर भी इस प्रोजेक्ट में एज प्रोड्यूसर जुड़ेंगे और ये सीरीज अमेजोन प्राइम पे आने से पहले MGM चैनल पे आएगी। इसके साथ ही सोनी की अमेजोन प्राइम पे स्पाइडर सिल्क नाम से जो सीरीज आने वाली थी, उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो अगर आप नहीं जानते तो सिल्क स्पाइडरमैन कॉमिक्स की ही एक कैरेक्टर है और वो स्पाइडरमैन से काफ़ी क्लोज होती है, क्योंकि इन दोनों को एक ही रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा होता है, तो इनका कनेक्शन काफ़ी स्पेशल होता है। सो फ्रॉम कॉमिक्स टू लाइव एक्शन, इस कैरेक्टर को देखने के लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे, बट अब इसे कैंसिल कर दिया गया है, जो डिसीजन अमेजोन ने ही लिया है, जिसका मेन रीज़न ये बताया जा रहा है कि वो एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट जिसके पास स्पाइडर पावर्स हैं, उसके ऊपर पूरा शो बनाने से झिझक रहे हैं, जिसका मेन रीज़न है सोनी की इस साल की सबसे बड़ी गलती, मैडम वेब। बात तो सही है। जिसमें एक से बढ़कर एक कई हसीन चेहरे थे, बट वो भी इसे बचा ना पाए। सो आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी हैवी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रायन गोसलिंग को घोस्ट राइडर के रोल के लिए फाइनलाइज कर लिया गया है। एक्चुअली ये रूमर्स रायन के लेटेस्ट मूवी फॉल गाय के इंटरव्यू के बाद उठे हैं, जहां एक इंटरव्यूअर ने रायन से सीधा पूछ लिया कि क्या आप मार्वल में घोस्ट राइडर का रोल प्ले करने वाले हैं, जिस पे उनकी को स्टार एमिली ब्लंट ने कहा कि रायन और उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो कभी भी सुपर हीरो रोल नहीं करेंगे। जहां रायन गोसलिंग ने एमिली को जवाब देते हुए कहा कि ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा था, मेरा नहीं। इसके साथ ही MCU में मिडनाइट सन्स की मूवी की भी काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। सो अगर रायन गोसलिंग को घोस्ट राइडर के रोल के लिए साइन कर लिया जाता है, तो मिडनाइट सन्स में हम काफ़ी ब्रिलियंट एक्टर्स को देखेंगे, जैसे कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज डॉक्टर स्ट्रेंज, ऑस्कर आइजैक एज मून नाइट, जॉन बर्नथाल एज पनिशर, मेहरशाला अली एज ब्लेड एंड ऑल्सो रायन गोसलिंग एज घोस्ट राइडर। सो मूविंग ऑन, आगे फैंटास्टिक फोर से ये अपडेट आई है कि इसमें एक्ट्रेस नताशा लियोन को कास्ट कर लिया गया है, जो कि द थिंग वैन ग्रिम की वाइफ का रोल प्ले कर सकती हैं, जिसका नाम एलिशिया मास्टर्स होता है, और वो एक एक्सीडेंट के कारण ब्लाइंड हो जाती है। बट ये भी अपने मडोक भैया के जैसे काफ़ी आशिक मिजाज होती है, क्योंकि कॉमिक्स में जब वैन ग्रिम के साथ रिश्ते में उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, तो ये अपनी अदाओं से सिल्वर सर्फर को दीवाना बनाती है और उसे कन्विंस करती है कि वो गैलेक्टस को अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से रोके। इतना ही नहीं, वो ह्यूमन टॉर्च के प्यार में भी गिर जाती है। देखो किस चीज का नाम लगता जा रहा है, क्यों करो वेट, एक्चुअली वो ये वाली एलिशिया नहीं, बल्कि लाइला नाम की एक और स्क्रल होती है। तो क्या पता हम इस मूवी में लव ट्रायंगल नहीं, बल्कि लव के 4 एंगल देखें। Just kidding. तो इन दिनों DC भी अब नई नई अपडेट्स दे रहा है,
जहां जेम्स गन ने पिछले दिनों डेविड कॉन्सवेट के सुपरमैन का फर्स्ट लुक रिवील किया था। इसके बाद डीसीयू की जो अपकमिंग सुपरगर्ल मूवी आने वाली है उसकी रिलीज डेट भी फाइनल कर दी गई है, जो कि है जून 26, 2026, जिसमें ये क्यूटी सुपरगर्ल का रोल प्ले करने वाली है। एंड दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बकर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। और मैं ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ पे अपने चैनल पर वीडियोस डालता रहता हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। Until next time. Dairy! Legendary!